फिर हम वहाँ बैठ के होमवर्क भी करते थे। तोते आते थे, हम उनको भी भगाते थे टीन बजा के। और आउटफिट बहुत मस्त है, यहाँ के लिए इस तरह के जूते बड़े ज़रूरी है। अभी खाने को मिली है खुमानियाँ, तो ये देखो यहाँ पे सेब। आज पूरा दिन ना कुछ खाते ही रहे। अब इतनी जगह हम गए थे, मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे सेब के बगीचे हैं। और इधर नेट्स भी डाल के रखी है। दो काम ये करेगी, तोतों से भी बचाएगी और ओले से भी। इस तरह से कुछ सेब को तोते खा जाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन, नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। नए दिन की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से, इनके मायके से। और यहाँ का जो मौसम है बहुत ही प्यारा है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड वाइज ये जगह काफ़ी हाइट में है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि फॉग रहती है मैक्सिमम टाइम। आजकल तो इस जगह पे देखो, यहीं पे ही सामने फॉग है। कुछ समय पहले इस जगह पे भी फॉग थी। और सामने है ये जंगल। हरियाली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ भी देखोगे हरियाली दिखाई देगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाने वाले हैं अपने परिवार के उन सदस्यों से मिलने जिनसे हम लोग नहीं मिल पाए थे जब हम पग फेरे के लिए आए थे। तो हम उनसे मिलेंगे, नमस्ते भी करेंगे और उनसे मिलना भी हो जाएगा और हमारा आउटिंग भी हो जाएगी। मैं इनको इलाका दिखाऊंगी थोड़ा सा। और आउटफिट बहुत मस्त है। यहाँ के लिए इस तरह के जूते बड़े ज़रूरी है। तो मैंने भी इसी तरह के कुछ जूते पहने हैं और इन्होंने भी। वहाँ पे आ रहे हैं साथ में मेरे सासू माँ। यहाँ पे घास में बहुत ज़्यादा ड्यू होती है, तो ये जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट भी होता है, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्नेल्स होती है, तो वो भी चिपक जाती है। और वो दूसरा भी होती है लीच की तरह, जो खून चूसता है ना, वो वाला भी इधर बहुत ज़्यादा होता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए ये हमने पहन के रखे हैं। तो चलते हैं और घूमते हैं यहाँ का गांव। इस जगह पे ना पानी बहुत ज़्यादा है। ये देखो, इधर सब पानी के लिए बना के रखा है ताकि पानी इसी में ही जाए। सुबह से ही जो है ना, यहाँ पे पक्षियों के चहचहाट बहुत ज़्यादा है, खास करके तोते। इधर पूरे एरिया में सेब है, तो तोते तो सेब खाने आ जाते हैं। यहीं सामने वाली पहाड़ी पे देखो बहुत सारी फॉग है, और यहाँ के जो नज़ारे हैं ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये फूल भी देखो यहाँ पे कितने सारे खिले हैं। ये सामने वाली पहाड़ी साथ में ही है, हम इस पहाड़ी पे है, और बीच में एक खड्ड है, तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी पानी की। बीच में ये सड़क है, इधर को भी एप्पल है और इस साइड को भी एप्पल है। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। जंगल के बीच से हम जा रहे हैं, और आसपास के जो नज़ारे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे सेब के बगीचे हैं, और अभी हम जा रहे हैं सेब के बगीचों के बीच से ही। तो ये देखो यहाँ पे सेब, बीच बीच में यहाँ पे भी ठीक फसल है, कुछ जगह पे पेड़ बिल्कुल खाली है। और इधर नेट्स भी डाल के रखी है। दो काम ये करेगी, तोतों से भी बचाएगी और ओले से भी। इस जगह पे भी देखो नेट है। सामने देखो जितना भी वाइट सा दिख रहा है ना, सब जगह पे नेट्स डाली है। चाय पी लो थोड़ी। नहीं, चाय पी रहे हैं हम लगातार। यहाँ से सामने के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, और सामने दिख रहे हैं देवदार के बड़े बड़े पेड़। फिर से बारिश शुरू हो गई है। ठीक है जी, ठीक है जी, बाय बाय। बाय बाय बाय। जैसे ही हम घर से निकले बारिश भी रुक गई, और अब चलते हैं अगले घर। बाकी आपको ये बताएंगे कि हम किन के घर आए थे। मेरे दादाजी 5 भाई थे, तो मेरे सबसे बड़े वाले भाई थे, हम उनके घर आए। दादाजी तो अब नहीं हैं सबसे बड़े वाले, बट उनके जो बेटे हैं, मतलब कि मेरे ताऊ जी, हम उनके पास आए थे मिलने। ओके, चले चलो। चलो। और सेब देखो, अभी बारिश हुई तो सेब में देखो कितना सारा पानी है, और ड्यू भी बहुत ज़्यादा है। घास देखो कितना ज़्यादा है, ग्रीनरी। इस तरह से कुछ सेब को तोते खा जाते हैं। अब ये तो पूरा ख़राब हो जाएगा सेब, और इसे तो तोड़ के फेंकना पड़ेगा। लोकल पुल क्रॉस कर रहे हैं। तोते तो इधर बहुत सेब खा रहे हैं। इस वाले पेड़ में भी काफ़ी अच्छे सेब है।
ऊपर ऊपर में भी इसमें बहुत अच्छे सेब है। और एक सेब का पेड़ देखो कितना बड़ा जा सकता है ऊपर तक। मैं भी क्रॉस करता हूँ आराम आराम से नाला। किसी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि ग्रीन सेब खाने में अच्छे होते हैं या फिर रेड सेब। हमारे यहाँ पे ग्रीन सेब की सिर्फ 2 ही वैरायटीज़ है, एक गोल्डन और दूसरा है ग्रैनी स्मिथ। दोनों ही खाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। रेड सेब में मुझे जो पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है वो है रॉयल डिलीशियस और गाला। गाला की भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, और जो गोल्डन होते हैं ना, ग्रीन वाले जो होते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं खाने के लिए। और अब तरह तरह की वैरायटीज़ है। कुछ सेब अब ऐसे हैं लाल तो बहुत होते हैं, खाने में उतने टेस्टी नहीं होते। काफ़ी आराम आराम से चलना पड़ रहा है, फिसलने का खतरा है इधर। बारिश हमारा पूरा साथ दे रही है। शादी में भी पूरा साथ दिया, पिछले कल भी दिया जब हम इधर आए, और अभी भी देखो जब हम घर में थे तब बारिश आई, और जैसे ही हम घर से निकले बारिश भी रुक गई। चलो आप मार्गदर्शन करें हमारा। मार्गदर्शक हमारे काफ़ी आगे जा चुके हैं। आराम आराम से चलना, आराम से। देखो देखो, अभी हमें जाना है उस वाले घर जो सामने दिख रहा है। पर पहाड़ों में रास्ते वैसे वैसे, कहीं नीचे से फिर जाके कहीं उधर से वहाँ तक। यहीं सामने ये है, सामने तो ऐसे लगता है जैसे 2 मिनट का रास्ता हो, पर वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 10-15 मिनट लग जाएंगे। और पिछली साइड देखो फॉग ही फॉग। खा लिया? खा लिया। ये तो अभी अभी खाया शायद, है ना? हाँ। ये तो लगभग 10-15 मिनट पहले ही खाया होगा। और ये वाला है हमारा बगीचा, काफ़ी पुराना बगीचा है। देखो जैसे ये पेड़ है। हाँ, ये वाले जो पेड़ होंगे ना, ये इन पेड़ों की पहली पीढ़ी है, मतलब फर्स्ट जनरेशन। अब ये दूसरे जनरेशन वाले वो लगे हैं छोटे छोटे साथ में। ये तो नई प्लांटेशन। हाँ, नई प्लांटेशन, मतलब दूसरी बार लग रहे हैं अब इन खेतों में पेड़। ये भी पहाड़ों में एक तरह का रेवोल्यूशन ही समझो। जैसे हरित क्रांति थी, वैसे हमारे यहाँ भी ये फसल वाली क्रांति आई, सब लोगों ने पेड़ लगाए। ये बात है लगभग आज से 50-60 साल या 70 साल पहले की। उससे पहले तो यहाँ पे सेब नहीं थे। तो इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है, फिर तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। इस जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा तोते हैं, जो मैं देख रहा हूँ ना। लगातार सुबह से आवाज़ें आ रही है तोतों की, इधर उधर, और आसपास से भी ना, सामने वाले गांव से भी आवाज़ें आ रही है तोतों को भगाने की। हमारे जो मार्गदर्शक है हमारे लिए अच्छा रास्ता बना रहे हैं। आवाज़ देखो, आए तोते, वो देखो कितने सारे तोते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारा रूटीन था, जैसे ही भैया और मैं स्कूल से घर पहुंचते थे, हम दोनों बुक्स लेके, बैठने के लिए बोरी लेके और एक टीन लेके हम खेत चले जाते थे अपने अपने। मतलब हम दोनों को मम्मी ने खेत बांटे हुए थे कि इस खेत में आप चौकीदारी करोगे, इस खेत में भैया चौकीदारी करेगा। फिर हम वहाँ बैठ के होमवर्क भी करते थे। तोते आते थे, हम उनको भी भगाते थे टीन बजा के। बचपन में तो हम भी जाते थे ऐसे ही चौकीदारी करने, कभी सेब, बादाम, कभी मक्की। जंगली सब्जी लिंगुड़ी भी मिल गई। लिंगुड़ी क्या बोलते हैं? लिंगड़। लिंगड़। इस सब्जी को बोला जाता है लिंगुड़। इसका अचार भी बनता है काफ़ी टेस्टी। लो, फूलों के बाग में आ गए ऐसा लग रहा है। चलो आगे, पूरी जगह फूल ही फूल है। कश्मीर की कली है वाला ये वाली। ये देखो इधर फूल ही फूल है, और एक तरह का ही फूल है। घर वापस पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई है। अभी भी हमें एक जगह और जाना है। अब देखते हैं, मौसम हमारा साथ देगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल जाना पड़ेगा। अब ऐसा होता है, घर में कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो वो उस वक्त नहीं आ पाए थे जब हमारे पग फेरे थे। तो जब रुबीना आए थे पग फेरे के लिए यहाँ पे, एक तरह से वो मिलना हो जाता है सभी परिवार वालों से। अभी जैसे मैं गया तो जानना पहचाना भी हो जाता है। बुज़ुर्ग लोग आ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, घर काफ़ी दूर दूर होते हैं पहाड़ों में। तो अभी हम उनसे मिल के भी आ गए, हमारी जान पहचान भी होगी आपस में। मेरी सास ने भी बहुत साथ दिया, ये सुबह से हमारे साथ ही है।
बारिश बारिश, बहुत सारी बारिश। अभी खाने को मिली है खुमानियाँ। हमारे यहाँ तो देखो कब का सीज़न ख़त्म हो चुका है। हमारे यहाँ हो गया है लगभग 1.5 महीने पहले इसका सीज़न ख़त्म। यहाँ पे अब हो रही है। अच्छी वैरायटी की है और पक भी चुकी है। अभी बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी फिर हम यहाँ से जाएंगे एक घर, जो कि रुबीना के चाचा जी का घर है शायद, वहाँ पे हमें जाना है। तो बारिश तो रुक जाए पहले, अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, बारिश एकदम से शुरू हो गई। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और सामने वाली पहाड़ी पे हल्की हल्की धूप भी है। अभी हम चल पड़े हैं उस घर की तरफ भी, वहाँ से भी थोड़ी देर से मिलके हम वापस आ जाएंगे। इस जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, वो है सेब। तोते भगाने के लिए पोल बजाया जा रहा है, हर जगह से तोते भगाने की आवाज़ आ रही है। इधर से उधर सामने वाली पहाड़ी से हमें जाना है उस वाले घर, यहाँ से जो दिख रहा है। लगभग 15 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 30 दिन के बाद आज सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। चलो घर भी पहुँच गए। उल्लू अभी इधर को देख रहा था, देखो फिर से इधर को देख रहा है। ये तो 360 ना अपनी गर्दन घुमाता है, उधर को भी देख लेगा। घर वापस पहुंच गए हैं और आज का पूरा दिन हमारा पूरी जगह पे घूमने में लग गया। घर एक बहुत ऊपर था, अब एक बहुत आगे, एक वहाँ कहाँ। चलो अच्छा रहा, पूरा गांव भी घूमना हो गया इस तरह से। पहले मैं कभी इस गांव आया नहीं था, तो गांव भी घूम लिया। यहीं से ही सामने अभी देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कुसुम दीदी और कल्पना दीदी का गांव। आज पूरा दिन ना कुछ खाते ही रहे। अब इतनी जगह हम गए थे तो ना चाहते हुए भी बहुत कुछ खाना पड़ा। अब शाम को बस थोड़ा बहुत खाएंगे, जैसे फ्रूट हो गए, और फिर डन। इस जगह पे बर्फ़ आती है? काफ़ी बर्फ आती है। कितनी? इस बार लगभग 2 फुट आई थी। अच्छा। 2 फुट आई थी। और यहीं देखो साथ में जंगल है ना, ऊपर तो इससे भी ज़्यादा आती है। जब यहाँ पे इतनी पहुँचेगी ना, नीचे को फिर उससे कम होती जाएगी और ऊपर को ज़्यादा। ये पूरा जितना ऊपर को दिख रहा है जंगल, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। और मुझे लगता है कि इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। बाकी कल के दिन हमें वापस जाना है, क्योंकि छुट्टियाँ 2 दिन की थी, एक सेकंड सैटरडे, एक संडे। फिर मंडे को फिर से स्कूल जाना है। फिर उसके बाद भी पहले ही प्लानिंग है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मुझे लगता है कि जुलाई वाला जो महीना है ये भी बिजी रहेगा बहुत ज़्यादा। बाकी आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। इनका जो है ना ये गिर गया। ओहो, पीछे कौन आ रहा है? करता हूँ आपसे मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और पल्लू से तो अब अगली वीडियो में ही मिलना।